कहानी एक जंगल में शुरू होती है जहां अमेरिका की एक कार रुकती है। कार से सबसे पहले नटाली बाहर आती है, जो टेलर की गर्लफ्रेंड है। टेलर उसे यहाँ इसलिए लाया है ताकि वह उसे शादी के लिए प्रपोज कर सके। दोनों बहुत खुश है। टेलर बताता है कि इस जंगल में बहुत खुश है। टेलर बताता है कि इसलिए यह खास है और वे मजे करेंगे। नटाली थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन टेलर उसे समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके पास जंगल का मैप है। वे दोनों अपने सामान लेकर जंगल में जाते हैं और कहानी का थ्रिल शुरू होता है। नटाली सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। दिन भर ट्रैकिंग करने के बाद वे एक अच्छी जगह पर कैंप लगाने का फैसला करते हैं। रात होने से पहले टेलर मछलियां पकड़ने जाता है और नटाली भी उसके साथ जाती है। टेलर को लगता है कि यह प्रपोज करने का सही मौका है, इसलिए वह रिंग निकालता है और नटाली को शादी के लिए प्रपोज करता है। नटाली बहुत भावुक हो जाती है और उसकी प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। फिर वे दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। रात में टेलर अपने कैंप के पास एक वायल लगाता है ताकि अगर कोई जानवर पास आए उन्हें पता चल सके। फिर वे सोने चले जाते हैं, लेकिन देर रात नटाली को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह टेलर को उठाती है, लेकिन टेलर कहता है कि यह जंगल की आवाजें हैं और उसे सोने देना चाहिए। कुछ समय बाद टेलर को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह बाहर जाकर देखता है कि किसी ने उसके सारे वायर काट दिए हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं है। वह सोचता है कि क्या यह कोई जानवर कर सकता है। तभी एक चीज आती है और नटाली को खींचकर जंगल की ओर ले जाती है। टेलर अंधेरे में यह नहीं देख पाता किलर अंधेरे में यह नहीं देख पाता कि नटाली कहाँ गई। उस दिन के बाद से टेलर का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। लोग उसे पागल कहने लगते हैं क्योंकि वह अजीब बातें करने लगता है। एक साल बीत गया, लेकिन टेलर की हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसकी माँ अब उसे रिहैब में नहीं रख सकती, इसलिए वह उसे घर ले आती है। लेकिन टेलर के दिमाग में वही पुरानी बातें चलती रहती है। वह कहता है कि लोग कहते हैं कि नटाली को कोई बड़ा भालू ले गया, लेकिन वह ऐसा नहीं मानता। उसे आज भी नटाली की चीखें सुनाई देती है, जैसे वह मदद के लिए बुला रही हो। टेलर सोचता है कि जब तक वह नटाली को नहीं ढूंढ लेगा, तब तक उसकी हालत ठीक नहीं होगी। इसलिए वह तय करता है कि उसे उस जंगल में जाना होगा। उसकी माँ समझ जाती हैं कि उनका बेटा तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वह अपनी मन की बातें नहीं कह लेता। इसलिए वह उसे कहीं जाने से रोकती हैं और कहती है अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह उनसे मांग सकता है। इसके बाद टेलर अपने कमरे में जाकर उस दिन की फोटोज देखने लगता है जो नटाली ने ली थी। तभी अचानक उसे एक फोटो के बैकग्राउंड में कुछ अजीब दिखाई देता है। जो चीज टेलर ने देखी वह न तो कोई जानवर थी और न ही इंसान। यह एक अजीब सी चीज थी जिससे टेलर को शक होता है। इसलिए वह इस बार पूरी तैयारी के साथ जंगल में जाता है ताकि वह नटाली के कातिल या उसे ढूंढ सके। टेलर मानता है कि नटाली अभी भी जिंदा है और इसी जंगल में कहीं छिपी हुई है। वह उसी जगह पर कार लेकर आता है जहां से एक साल पहले गया था, लेकिन इस बार उसके पास एक लोडेड बंदूक और कुछ कैंपिंग का सामान है। वह जंगल के अंदर जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे रास्ते में यहां जाना मना है का साइन बोर्ड दिखाई देता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है और चलता रहता है। जंगल में चलते हुए उसे कुछ पेड़ों पर कंकाल दिखाई देते हैं। वह सोचता है कि यह किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता। जब वह पानी पीने रुकता है तो उसे एक बड़ा फुटप्रिंट नजर आता है, जो शायद उसी चीज का हो सकता है जिसकी वह तलाश कर रहा है। फुटप्रिंट ताजा होता है, इसलिए वह अपनी राइफल निकाल लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह चीज पास ही हो सकती है। लेकिन काफी देर तक उसे कुछ नहीं दिखाई देता। जब वह झरने के किनारे पानी भरने लगता है तभी उसे एहसास होता है कि उसका सामान गायब हो गया है। यह उसे और भी चौकन्ना कर देता है। अब रात होने वाली है और उसके पास इतना सामान नहीं बचा कि वह कहीं कैंप लगा सके। उसे यह भी पता चल चुका है कि वह जिस चीज की तलाश कर रहा था वह अब भी कहीं आसपास हो सकती है। टेलर ने देखा कि उस अजीब चीज ने उसके सामान को जानबूझकर दूर कर दिया ताकि वह डरकर वापस चला जाए, लेकिन टेलर हार मानने वाला नहीं था। वह अपनी कार के पास जाकर वहां सोने का फैसला करता है। सुबह टेलर का पहली बार उस चीज से सामना होता है जो उसकी कार पर हमला कर रही थी। वह चीज हर संभव कोशिश करती है ताकि टेलर डर जाए या उसे चोट पहुंचा सके, लेकिन टेलर उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वह चीज वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद वहां जॉनी नाम का एक आदमी आता है, जिसे देखकर टेलर को राहत मिलती है। जॉनी बताता है कि वह एक शिकारी है और उसने टेलर की गोलियों की आवाज सुनी थी।
वह कहता है कि यहाँ अकेले रहना सुरक्षित नहीं है क्योंकि यह बहुत बड़ा जंगल है। जॉनी कहता है, चलो मेरे साथ, मेरे पास काफी सामान है। टेलर जॉनी की बात पर विश्वास करता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे उसे घबराहट महसूस हो रही है। दोनों टेंट में जाते हैं और कुछ पीते खाते हैं। इस दौरान जॉनी टेलर को बताता है कि उसने उसके बारे में पढ़ा है और उसे याद है कि 1 साल पहले क्या हुआ था। जॉनी कहता है, जब मैं तुम्हारी कार के पास आया तो मैंने वहां से किसी बड़े जीव को भागते हुए देखा। शायद वह भालू होगा। लेकिन टेलर कहता है, वह भालू नहीं है, कुछ और ही है। मैं यही पता लगाने आया हूं। तुम यहां क्यों आए हो? अब तो शिकारी इस जंगल में नहीं आते। जॉनी जवाब देता है, यही तो मैं पता लगाने आया हूं कि आखिर क्यों शिकारी यहां आना बंद कर चुके हैं। पहले सरकार उन्हें यहां भेजती थी क्योंकि इससे उन्हें फायदा होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से कोई नहीं आ रहा। क्या सरकार हमसे कुछ छुपा रही है? टेलर यहां पर इसलिए आया है क्योंकि उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी है जो आसपास से आ रही थी। उसे याद आता है कि नटाली ने भी उस रात कुछ आवाजें सुनी थी। उसके बाद ही सब कुछ हुआ। थोड़ी देर बात करने के बाद जॉनी टेलर से कहता है कि वह उसके साथ चले। दोनों जंगल के अंदर जाते हैं जहां जॉनी उसे एक पेड़ पर लटके हुए कंकाल को दिखाता है। जॉनी बताता है कि जब वह छोटा था तो अपने पिता के साथ यहां आया करता था। उसे सब कुछ करने की आजादी थी सिवाय उस पेड़ के आगे जाने की। लोगों का कहना है कि यह कंकाल बहुत पुराना है और इसके आगे कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसानों की सोच से परे है। टेलर कहता है कि वह आज सुबह वहां गया था, तो जॉनी उसे मना करता है और कहता है कि उसे कभी भी उस पेड़ के आगे नहीं जाना चाहिए। जॉनी बताता है कि शायद इस जंगल में कोई ऐसा जीव है जो इस दुनिया का नहीं है और वह इंसानों को मार कर खा रहा है। उसकी बातें सुनकर टेलर डर जाता है। दोनों अब अपने टेंट की ओर लौटते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके टेंट को किसी ने पूरी तरह से तोड़ दिया है और आग भी बुझा दी गई है। जॉनी का मानना है कि वह अजीब चीज उन्हें हर समय देख रही है और उसे आग बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी उन्हें वही अजीब आवाजें फिर से सुनाई देने लगती हैं, जिससे वे घबरा जाते हैं और अपनी बंदूक निकाल लेते हैं। जॉनी नोटिस करता है कि जिस पेड़ पर कंकाल लटका था वह अब गायब हो गया है। यह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि उसके दादा ने बताया था कि उस कंकाल में कई तरह के मन फूंक कर टांगे गए थे ताकि वह अजीब चीज इस जगह से आगे ना आ सके। टेलर और जॉनी आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब वे उन जगहों पर पहुंच चुके हैं जहां इंसान कभी नहीं गया। तभी टेलर को कुछ दिखाई देता है और वह तुरंत उसके पीछे दौड़ने लगता है। जॉनी भी उसके पीछे भागता है, लेकिन अचानक टेलर एक गड्ढे में गिर जाता है। जब जॉनी वहां पहुंचता है तो देखता है कि गड्ढे में चारों ओर इंसानों के कंकाल पड़े हैं। यह बहुत ही भयानक था। शायद वह जीव यहां अपने खाने को लाता था। टेलर के पूरे शरीर पर खून लग जाता है, लेकिन वह अपनी बंदूक उठाता है और आगे बढ़ने के लिए कहता है। तभी एक पत्थर अचानक जॉनी के पैर पर लग जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। यह देखकर टेलर घबरा जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि ऐसा करके वह बस गोलियां बर्बाद कर रहा है। पहले उसे जॉनी को सुरक्षित जगह पर ले जाना है, इसलिए वह उसे उठाकर दूर ले जाता है। वहां जब वह जॉनी का घाव देखता है तो पता चलता है कि उसकी हड्डी बाहर आ गई है, जिसे जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वह जॉनी को थोड़ा आराम देने की कोशिश करता है। फिर टेलर वहीं बैठकर गड्ढे में जाने का फैसला करता है जहां उसने अपना बैग देखा था। लेकिन जॉनी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वह अकेले उस जीव से नहीं लड़ सकेगा। फिर भी टेलर का मानना होता है कि अगर वह बैग नहीं ले गया तो वह वैसे भी मर जाएगा, इसलिए वह वहां कुछ बोरियां छोड़कर अकेले ही सूझबूझ से उस जगह पर पहुंचता है जहां उसका सामान था। जब वो वापस जाने लगता है तो उसे एहसास होता है कि जमीन पर कुछ चमक रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे पता चलता है कि वह वही रिंग थी जो उसने खो दी थी। जो रिंग टेलर ने नटाली को प्रपोज करते समय दी थी, उसे देखकर उसकी सारी यादें ताजा हो जाती हैं और वह रोने लगता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह दानव उसके पीछे है, इसलिए वह बिना मुड़े भागने लगता है। उसे पता है कि उसे बिना योजना के नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए उसे एक योजना बनानी होगी। टेलर भागकर जॉनी के पास आता है और उसे दवाइयां देकर उसके पैर को देखता है। हड्डी अभी भी बाहर थी। पहले टेलर उसके पैर पर शराब डालता है और फिर उसे दबाकर अंदर करता है। इसके बाद वह उसके ऊपर एक कपड़ा बांध देता है। इस सब में जॉनी को बहुत दर्द होता है, लेकिन टेलर उसे चुप रहने के लिए कहता है। अगर दानव ने उनकी चीखें सुन ली तो वह समझ जाएगा कि वे कमजोर हो रहे हैं। थोड़ी राहत मिलने के बाद टेलर जॉनी को लेकर एक झील के किनारे जाता है। वहां टेलर पहले कुछ मछलियां पकड़ता है और फिर आग जलाता है। दोनों उसी झील के किनारे रात बिताते हैं और चारों ओर आग जलाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दानव आग से डरता है। बातों बातों में जॉनी टेलर का शुक्रिया अदा करता है
क्योंकि उसने उसकी जान बचाई और उसे मरने के लिए छोड़कर नहीं भागा। तभी उन्हें कुछ और आवाजें सुनाई देती हैं। जॉनी तुरंत पेड़ पर लाइट मारता है और उन्हें दानव की झलक दिखती है। दानव इनके करीब आना चाहता है, लेकिन डर के कारण वह नहीं आ पाता। इस डर से दोनों पूरी रात सो नहीं पाते। सुबह होने पर टेलर फिर से जॉनी के घाव को देखता है और फिर से मछलियां पकड़कर वहीं रात बिता है। इस दौरान टेलर बताता है कि वह नटाली से बहुत प्यार करता था। उसने हर कोशिश की कि वह उसे ढूंढ सके, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पुलिस ने भी हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जॉनी उसकी बातें सुनकर अपने कुत्ते के बारे में बताता है, जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन जॉनी की भी इस जंगल में मौत हो गई। अब रातों को काटने का सिलसिला चलता रहता था, लेकिन जब ज्यादा दिन बीत गए और टेलर को कुछ नहीं मिला तो वह परेशान होने लगा। उसे यह भी समझ में आने लगा कि शायद नटाली मर चुकी है। जब उसने अपनी परेशानी को देखा तो जॉनी ने टेलर से कहा कि वह यहाँ सिर्फ उसकी वजह से रुका हुआ है, लेकिन टेलर उसे अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। उन्हें मिलकर एक योजना बनानी होगी और किसी भी हाल में अपनी कार तक पहुंचना होगा, लेकिन रास्ता उस दानव के पास से होकर गुजरता है। जॉनी रिस्क लेने के लिए तैयार था और टेलर भी मान जाता है। दोनों अपनी सर्वाइवल यात्रा शुरू करते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और वे वहीं पर अपना कैंप लगाते हैं। जॉनी ने टेलर से कहा कि वह सो जाए क्योंकि वह पहरा दे रहा है, लेकिन असल में जब रात गहराती है तो जॉनी अपनी टोपी रखकर अकेले निकल जाता है। उसे पता था कि उसकी धीमी रफ्तार की वजह से वह कभी भी कार तक नहीं पहुंच पाएगा और इससे टेलर की जान भी खतरे में पड़ सकती है। सुबह होने पर जब टेलर जॉनी की टोपी देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि जॉनी ने क्या किया। वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह उसके पैरों के निशान का पीछा करता है। बीच में उसे कई जगह खून के निशान मिलते हैं। तभी उसे जॉनी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे वह तेजी से पीछा करता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है उसे दानव दिखाई देता है, जो इंसान की तरह दिखता था, लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा था और वह जॉनी के मांस को खा रहा था। टेलर ने दानव को देखकर उस पर गोली चलाई, लेकिन वह मिस हो गया। दानव ने उसे देख लिया और अब लड़ाई शुरू हो गई। दानव उसे उठाकर इधर उधर फेंकने लगा, लेकिन टेलर किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। अब वह डरकर भागने वाला नहीं है, उसे अपने दोस्त और नटाली का बदला लेना है। इसके लिए टेलर ने एक योजना बनाई। सबसे पहले वह अपने कैंप पर गया और वहां एक बड़ी आग जलाई। फिर उसने कुछ लकड़ियों से नुकीले हथियार बनाए और सुबह सुबह अपनी कार के पास पहुंच गया। वहां उसने डिग्गी से पेट्रोल के 2 कैन निकाले और एक कैन पेट्रोल को गाड़ी के चारों ओर गिरा दिया। बचा हुआ पेट्रोल उसने कार के पास रख दिया। फिर टेलर ने तेज तेज हॉर्न बजाना शुरू किया। यह सुनकर दानव उसके करीब आया। जब दानव पास आया तो टेलर ने आग लगा दी, जिससे एक तेज धमाका हुआ और चारों ओर पेट्रोल से आग लग गई। दानव झुलसकर जलने लगा और जंगल की ओर भागने लगा। यह देखकर टेलर ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं और दानव मारा गया, लेकिन अब टेलर भी घायल था। वह जैसे तैसे सड़क के पास पहुंचता है, जहां कुछ लोग उसे देख लेते हैं और तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब तुरंत टेलर को होश आता है तो उसे साइरस नाम का आदमी मिलता है। साइरस बताता है कि जो कुछ भी टेलर ने कहा था वह पूरी तरह सच है। टेलर कहता है मैंने उसे मार दिया, लेकिन साइरस बताता है कि दानव मरा नहीं है, वह अब और भी गुस्से में है। साइरस कहता है कि उनके कल्ट को बहादुर लोगों की तलाश है जो ऐसे दानवों को खत्म कर सकें। वह टेलर से पूछता है क्या तुम हमारे साथ काम करोगे, लेकिन इससे पहले कि टेलर जवाब दे पाता कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या टेलर इस कल्ट के साथ जुड़ेगा? ये कल्ट के लोग कौन हैं? क्या कोई रहस्य है जो हमसे छुपाया जा रहा है? और नटाली के बारे में, क्या वो अभी भी जिंदा है या उसे मार दिया गया? आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और कहानी में अभी और ट्विस्ट बाकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।